जब मैं सोच ही रहा था तो अचानक मेरे उस हॉस्टल के कमरे में जिसमें मैं रहता था, अचानक एक आवाज़ आई जैसे कोई बाहर से बोल रहा हो और कह रहा था, मैं वही हूँ जिसको तू बचपन से ढूंढ रहा है। अच्छा। मेरे सामने बड़ा अजूबा हो गया। मैंने कहा, बचपन से तो मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, ये तो कोई झूठी आवाज़ है बाहर से। तो मैं दरवाजे पे गया, मैंने खोल के देखा, मैंने कौन है बाहर, तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा बंद करके आया और परतोदेश को फिर आगे पढ़ने लगा, छठा अध्याय पढ़ने लगा। तो फिर आवाज़ आई, मैं वही हूँ जिसको तो बचपन से ढूंढ रहा है। और उसके बाद जब मैं सोच रहा था कि किसकी आवाज़ हो सकती है, अचानक जिस कमरे में बैठा हुआ था वो कमरा रोशनी से भर गया। आमीन। बिल्कुल रोशनी से भर गया, और इतनी रोशनी से भर गया, और वो रोशनी ऐसी नहीं थी जैसी बल्ब और ट्यूबलाइट्स की होती है। अच्छा। ये सर्च लाइट की होती है। एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसा लगा जैसे ऊपर से, और अचानक जैसे किसी ने मुझे थाम लिया और मैंने देखा, उसमें से दर्शन दे करके देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है और दोनों हाथ फैला के मुझे कह रहा है, आ, मैं वही हूँ जिसको तू ढूंढ रहा है। उसके बाद मैं एकदम तंद्रा के अंदर चला गया, आत्मिक तंद्रा के अंदर चला गया, और मैं सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। और उसके बाद कमरा बिल्कुल अंधेरा हो गया और अंदर से एक अजीब शांति और ढूंढ मेरे जीवन में पैदा हो गई। और जब ये घटना हुई तो मैं इतना व्यग्र हो गया, और मैं कमरे से बाहर निकल गया सांस लेने के लिए घबराहट के अंदर। और मुझे लगा कि मुझे तुरंत जाना चाहिए मेरे प्रिंसिपल के पास जो क्रिश्चियन थे, क्योंकि मैं बाइबल का एक हिस्सा पढ़ रहा था। जी हाँ। तो मैं उनसे पूछना चाहता कि क्या है मेरा अनुभव। वी जॉन जो बाद में यूनिवर्सिटी के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति हो गए और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, मैं उनके पास दौड़ के गया अपनी साइकिल लेकर के, जो उनका बंगला सामने ही था मेरा हॉस्टल के। और मैंने जाते ही सबसे पहला सवाल उनसे किया, सर टेल मी हु इज जीसस क्राइस्ट। और मैंने उनको एटमॉस्फेयर, अपना जो अनुभव था वो बताया। जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि यू आर टू रिलीजियस। क्या बात है? मैंने कहा, मैं इसे पढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आई विल टेल यू। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में शोहर को बुलाया और कहा कि इनको ले जाओ बिशप साहब के पास। और जो रोमन कैथोलिक के बिशप थे उनके पास उन्होंने मुझे भेज दिया। वहाँ एक फ्रेंच बिशप थे, उनके पास भेज दिया उन्होंने। और उनको जाके मैंने अपना ये फिर से अनुभव नरेट किया उसी शाम को। तो उन्होंने कहा कि टिल यू वॉन्ट बिकम ए क्रिश्चियन यू कैन नॉट नो दीज थिंग्स। कुछ नहीं जान सकते जब तक तुम मसीह नहीं बनोगे, ईसाई नहीं बनोगे। मैंने कहा, आई हेट टू बी ए क्रिश्चियन, पर मुझे बताओ यीशु ख्रिस्ट कौन है। तो उसने कहा, जब तक तुम मसीह नहीं बनोगे, तुम्हारा बपतिस्मा नहीं होगा, तो तुम कुछ नहीं जान सकते, तुम्हारा ख्रिस्टीकरण नहीं होगा, कुछ नहीं जान सकते। मैंने कहा, नहीं, मैं घृणा करता हूँ इस बात से। तो उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि तुम प्रधान पुत्र हो और मैं तुमको ये बातें नहीं बता सकता। तो मैं बहुत निराश हुआ, वहाँ से बहुत निराश हुआ। मैं हॉस्टल के कमरे में लौट के आ गया, पर मेरे मन में एक उत्सुकता जगी कि यीशु ख्रिस्ट कौन है, कहाँ मिल सकता है। तो जिस उपदेश को मैं पढ़ रहा था, उस उपदेश से लग रहा था कि ये जीवन उन लोगों के पास होना चाहिए जो उनके पीछे उनकी मान्यता को मानते हैं, उनके धर्म को मानते हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं। मेरे साथ बहुत से बच्चे जो क्रिश्चियन थे, बच्चियाँ जो क्रिश्चियन थी, पढ़ती थी कॉलेज के अंदर। मैं उनके जीवन को देखने लगा कि सर्वंद अमाउंट की सब बातें उनके जीवन में है कि नहीं है। एक दिन मैंने कुछ लड़कियों का, मेरे साथ पिक्चर देखने कौन कौन चलेगा। तो उनमें जितनी क्रिश्चियन लड़कियां थी उन्होंने कहा कि हम चलेंगे, परंतु एक हिंदू लड़की थी, उसने कहा मैं नहीं चलूँगी। मैंने कहा, क्यों, तुम क्या नहीं चलोगी? कि नहीं, मेरे पापा डांटेंगे मुझे शाम को अगर मैं घर नहीं लौटूंगी तो मैंने क्रिश्चियन बच्चियों से पूछा कि डोंट यू फियर योर पेरेंट्स। परमेश्वर का वचन तो कहता है ऑनर योर पेरेंट्स एंड ओबे योर पेरेंट्स। तो उन्होंने कहा वी डैम केयर फॉर दैट। अच्छा। तब मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को सुन करके कि मसीह होकर भी, ईसाई होकर भी वो परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तब मुझे लगा कि ऐसा लगता है कि बाइबल एक हिपोक्रेसी है, कि आदर्शवाद की बातें तो बहुत कही जाती हैं, परंतु जीवन के अंदर परोपदेश का कुछ बात देखने को नहीं मिलती है, प्रैक्टिकल नहीं। पहला प्रश्न मेरे सामने आया। और तब पहला मेरे जीवन का अनुभव ये हुआ कि मैंने, इतना क्रोध मुझे आया कि ये सब हिपोक्रेसी है
और वो जो मैं मेरे मन के अंदर ख्रिस्ट विरोधी भावनाएं थी वो पनप गई फिर से। और मैंने अपनी लाइब्रेरी से, कॉलेज की लाइब्रेरी से बाइबल के 3 वर्शंस थे, एक हिंदी में था, एक इंग्लिश में था, एक उर्दू में था, वो तीनों निकलवाए, इशू करवाए। और इशू करवाए पहली बार मैंने ये किया कि वहाँ के पोर्च में खड़े होकर के, कॉलेज के पोर्च में खड़े होकर के उन तीनों बाइबलों को आग लगा दी। अच्छा। लड़कों को बुला कर, मतलब आप में इतनी घृणा बनी? इतनी घृणा पैदा हुई। और मैंने कहा हियर इज द इंस्टेंस ऑफ हिपोक्रेसी। एक धर्मवाद जो है, झूठा धर्मवाद है, उसका देखो बखौल कितना बड़ा होता है। और लोगों ने ताली बजाई, लड़कों ने ताली बजाई, केरोसिन डाल के जला दिया। मैं इतना घृणित था, इतना गिरा हुआ था, परंतु मेरे सामने बराबर प्रश्न ही बना रहता था। उसके बाद संसार में फैल गया, संसार में बदल गया, पर मेरे सामने निरंतर एक प्रश्न बना रहा कि परमेश्वर कौन है, किस तरह से मैं उसको पा सकता हूँ। तब फिर उसके बाद में दोबारा एक दफ़े जीवन के अंदर मैं सब कुछ भूल करके भटक गया। जैसा अभी शुरू में आपने बताया था, मैं फिल्म यूनिवर्सिटी में चला गया, फिल्म यूनिवर्सिटी से लौट करके मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हो गया इंडस्ट्रीज़ के अंदर। उस दौरान मैं कांग्रेस पार्टी में आ गया। एक घटना मुझे याद आती है जिसमें मेरे जीवन के अंदर सबसे बड़ा मोड़ आया। इसी दिल्ली की बात है, 1 जनवरी 1976 की बात है, 77 की क्षमा कीजिए, जब इमरजेंसी लगी थी और मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था। और वीवी गिरी विदा होकर के, जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो अपने टर्म को समाप्त करके अपने स्थान बेंगलोर लौट रहे थे। उनको छोड़ने के लिए दिल्ली स्टेशन के ऊपर, सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस खड़े थे। मैं भी राजस्थान से आया हुआ था, मेरे चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखड़े भी आए हुए थे। गिरी साहब आए, सब ने उनको विदा किया, सब ने माला पहनाई, हाथ मिलाया। उसके बाद वो अपने जो प्रेसिडेंशियल कोच था उसमें बैठ गए और बैठ कर के खड़े हो गए और हाथ हिलाने लगे और गाड़ी रवाना हो गई। जब गाड़ी जा रही थी और वो हाथ हिला रहे थे तो किसी ने मुझसे पहला प्रश्न किया, ये जानता कौन जा रहा है? तो मैंने कहा एक्स प्रेसिडेंट वीवी गिरी। तो उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा अपने घर जा रहे हैं। ये सब घटना चल रही है, करिश्मे की तरह चल रही है, और वो सब हो रहा है, वो लोग जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ट्रेन जा रही है आगे। तब पूछा कि ये कहाँ जा रहा है? मैंने कहा ये अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद कहाँ जाएगा? मैंने कहा हर आदमी को जाना है इस संसार से। आपकी ऑडिबल, आपको आवाज मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। कोई दृश्य भी हुआ? नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सुनने की आवाज़ है कि कहाँ जाएगा ये। मैंने कहा हर आदमी इस संसार से विदा हो जाता है, तो कि तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा? मेरे सामने प्रश्न आया कि तू भी इस तरह से जाएगा? तू अगर इस संसार में बड़ी से बड़ी पोजीशन प्राप्त कर लेगा, जैसे वीवी गिरी ने प्राप्त कर ली, पॉलिटिक्स में रहते हुए, बिजनेस में रहते हुए, उसके बाद भी तू कहाँ जाएगा? तू कहाँ जाएगा? तू नहीं जानता कहाँ जाएगा? तू जानता है कहाँ जाएगा? मैंने कहा नहीं जानता। ये तो नर या स्वर्ग, तो स्वर्ग कैसे प्राप्त होगा तुझे? तू जानता है? आर यू श्योर अबाउट दैट? पहली बार प्रश्न आया, तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा? अगर सारे संसार को भी प्राप्त कर ले, तू अपने प्राणों को कैसे बचाएगा? और तब पहली बार जैसे यीशु ख्रिस्ट का वो वचन मेरे सामने आ गया, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे तो उसे क्या लाभ मिलेगा? ये अपने प्राणों की रक्षा कैसे करेगा? जी हाँ, वो पुराने वाला वचन। जी हाँ। और तब जीवन के अंदर मैंने उसी वक्त खड़े खड़े मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। तो प्रश्न ये आ जाता है। पंडित जी, यहाँ मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा आपको। मुझे आपने एक दफ़ा जिक्र किया था जब प्रभु ने आपको इस प्रकार दर्शन दिए जी, और मैं आमतौर पे लोगों को यही बताता हूँ कि हमारे पंडित जी को मैं इंडियन सॉल कन्वर्टेड इनटू इंडियन पॉल कहता हूँ, क्योंकि इसी प्रकार प्रभु यीशु कृष्ण ने सॉल को भी इसी प्रकार दर्शन दिए थे और इसी प्रकार उनसे बात की थी और उनका जीवन परिवर्तन आ गया था। आपने जो ये जिक्र इस घटना का किया, उसके बाद शायद आप वहीं से आपने बताया था कि इंदिरा गांधी के पास गए और आपने इस्तीफा दे दिया। उसके बारे में हमें बताएंगे कि क्या हुआ उसके बाद? आपने बताया कि आप। जी, मैं बता रहा हूँ। पहला प्रश्न तो जिसको मैं चर्चा कर रहा था, तब मुझे सबसे पहले स्मरण आया कि जब मेरी माँ की गोद में मैं सोया हुआ था और उस दिन मेरी माँ रो रही थी और मैंने माँ से प्रश्न किया था कि माँ, परमेश्वर यदि मेरा पिता है तो मुझे मिलता क्यों नहीं? मेरी चिंता क्यों नहीं करता? मेरे दर्शन क्यों नहीं देता? और तब माँ ने कहा था कि बेटा,
जिस दिन परमेश्वर का प्रेम तू जान लेगा, या उस दिन उसका दर्शन तुझे मिल जाएगा। या और पहली बार रेलवे स्टेशन पर उस दिन खड़े खड़े मैंने उसके दर्शन को पाया। आमेन। और तब मुझे मन में एक शांति हुई कि जैसे पिता अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके अपने निकट ले लेता है, अपनी गोद में ले लेता है, अपनी बाहों में ले लेता है, अपने आंचल में लेती है माता, ठीक वैसे ही जैसे मुझे किसी ने ले लिया, मुझे बचा लिया संसार से। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं। दोस्तों, आज जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास के साथ या प्रभु के वचन के साथ अपने जीवन को व्यतीत करके वो विश्वास रख करके प्रार्थना करता है, अपने जीवन में अपने धैर्य रख करके, तो प्रभु कहता है कि मैं उसकी प्रार्थना को सुनता हूँ। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को अपने जीवन में विश्वास के साथ और परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, अंकुर नरूला जी और जितने भी हमारे प्रोफेट यानी कि जितने भी हमारे प्रभु के दास हैं, उन सभी लोगों को कहना है कि आप लोगों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखता है, प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करता है, तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से आज़ाद करता है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि आपको क्या करना चाहिए, आशा रखना चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए, आपको हमेशा प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आशा रखता है, तो प्रभु उसको उसके हर एक आशा को पूर्ण करता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, आपको अपने जीवन में विश्वास रखना चाहिए, आपको अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति लगाव रखना चाहिए, परमेश्वर के वचन को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे वचनों को तन और मन से ध्यान से आप सुनोगे और मेरे वचनों को पढ़ोगे, मेरे वचनों का मनन करोगे, तो परमेश्वर कहता है कि बेशक मैं तुम्हारी प्रार्थना को लेट सुनूं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना का फल भी तुम्हें देगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखता है, प्रभु के वचन पे चलता है, प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलता है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का कहना है कि आपको विश्वास रखना होगा, आपको प्रभु के वचन पे चलना होगा। प्रभु आपको कभी भी कोई दिक्कत या मुसीबत या कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का कहना है कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास इंसान को क्या कर सकती है, इंसान को मजबूत बना सकती है, कमज़ोर इंसान को उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को दूर करके उसे आज़ाद कर सकती है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप लोगों को विश्वास रखना है, आपको परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलना है। तो चलिए दोस्तों, कुछ वचन को पढ़ते हैं।